हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो यूनिट है वो हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। जहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी पूछी जाएगी तो इस यूनिट से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ में हम मेनली टारगेट करके चल रहे हैं यूपी टेट को। ये आप मत समझिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट या सुपर टेट के लिए ही है। किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम जहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्लास के में हम चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। जी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल में डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की, यानी जो डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, दिशा कौन सी होती है। डेवलपमेंट की दिशाओं के बारे में बात करेंगे। मेनली जो डेवलपमेंट है वो दो डायरेक्शन में होता है। कौन कौन सा? एक स्फेलोकोडल होता है और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी यही दोनों टर्म याद रखेंगे। कौन कौन सी? स्फेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल सिर से पैर की तरफ, प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर की तरफ यानी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। सॉरी, स्फेलोकोडल का मतलब क्या हुआ? हेड टू टो की तरफ, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। इसे आप कहेंगे अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, या फिर इसे आप कह सकते हैं समीप से दूर की तरफ, समीप से दूर की तरफ। और जो आपका स्फेलोकोडल है इसको आप कहेंगे सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, या इसे कहेंगे आप ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे। ये दो डायरेक्शन होती हैं डेवलपमेंट की। आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, अभी अभी जिस बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी कोई भी बॉडी पार्ट कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बॉडी पार्ट्स हैं उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। सबसे पहले जब बच्चा किसी भी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा तो वो बॉडी पार्ट होगा उसका हेड, यानी उसके सिर का कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा लगभग 3 से 4 महीने के बच्चे का हेड है वो कंट्रोल में आ जाता है। 3 से 4 महीने से पहले आप बच्चे को जब गोद में उठाते हैं तो सबसे पहले उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखते हैं, क्योंकि उसका हेड कंट्रोल में नहीं होता। 3 से 4 महीने के बच्चे का हेड कंट्रोल में आ जाता है। सबसे पहले कौन सा बॉडी पार्ट कंट्रोल में आता है? हेड का कंट्रोल करना सीखता है बच्चा। उसके बाद बच्चा बैठना सीखेगा। बैठने के बाद बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है, क्योंकि उसके हाथ की और पैर की जो मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो गया होता है। फिर घुटने के बल चलने के बाद वो वॉकिंग करना, चलना, पैर के बल चलना सीखता है। अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चलता है, क्योंकि सबसे लास्ट में उसके पैरों का डेवलपमेंट हुआ। जो उसके पैर की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनका डेवलपमेंट सबसे लास्ट में हुआ। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? हेड से टो की तरफ हुई। सबसे पहले हेड कंट्रोल में आएगा, फिर ट्रंक कंट्रोल में आएगा, आर्म्स कंट्रोल में आएंगे, लेग्स एंड फीट कंट्रोल में आएंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट है पहले सिर से पैर की तरफ होगा फिर अंदर से बाहर की तरफ होगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों डायरेक्शन एक साथ काम कर रही होती हैं। जैसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें, पहले बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा माँ के वोम में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी बच्चे की जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट हो गया होता है। जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, इन सब का डेवलपमेंट है माँ के गर्भ में ही हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो जो डेवलपमेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ होना शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट अंदर से बाहर की तरफ आता है, यानी सबसे पहले बच्चे का जो ट्रंक है वो डेवलप होगा, स्पाइन है वो डेवलप होगी, तभी तो बच्चा बैठना सीख जाता है। फिर उसके बाद बच्चा अपनी आर्म को कंट्रोल करना सीखेगा। आर्म के बाद वो पूरे हाथ को कंट्रोल करना सीखेगा, और हाथ के बाद वो फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखेगा। पहले आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है वो पूरे हाथ से पेंसिल पकड़ने की कोशिश करता है, कुछ इस तरीके से पकड़ता है। फिर जैसे बच्चे की फिंगर्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो बच्चा पेंसिल को इस तरह से पकड़ के लिखने लगता है। तो ये क्या हुआ? जो डेवलपमेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है। स्फेलोकोडल का मतलब क्या हुआ? हेड टू टो, ग्रोथ फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड, सिर से लेकर नीचे की तरफ डेवलपमेंट यानी स्फेलोकोडल डायरेक्शन, और ग्रोथ फ्रॉम
सेंटर टू आउटवर्ड, अंदर से लेकर बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट हुई वो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होती है। ये दोनों डायरेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, या तो मैं कमेंट करके आपको बताऊंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और है, आपको ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ये पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। थ्योरी भी और एमसीक्यूज भी दोनों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सब लिखा है। स्फेलोकोडल हेड से टो की तरफ डेवलपमेंट होगा, पहले सिर का डेवलपमेंट होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी तरह से प्रॉक्सिमो डिस्टल को भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आएगा डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो डेवलपमेंट है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होगा, यानी सरल से जटिल की तरफ होगा, सरल से जटिल की तरफ होगा। जब भी आप बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो पहले बच्चे को सरल चीज़ें सिखाते हैं, फिर उसके बाद बच्चा जटिल चीज़ें सीखता है। जैसे आप पहले बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं, 1 2 3 4 सिखाते हैं, फिर एडिशन सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, फिर डिवीजन सिखाते हैं। इसी तरह से आप बच्चे को सरल से जटिल की तरफ ले जाते हैं। बच्चे का जिस भी तरह का डेवलपमेंट है वो सरल से जटिल की तरफ ही होगा। जैसे पहले बच्चे में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो पहले बच्चा सिर्फ रोता है, रोने के बाद बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर देता है, बैबलिंग के बाद वो 1 वर्ड बोलेगा, फिर वो एक सेंटेंस पर पहुंचता है, फिर वो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करता है। किसी भी आप एरिया की बात करो, जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, सरल से जटिल की तरफ होगा। पहले बच्चा ईजी चीज़ें सीखता है, फिर बच्चा डिफिकल्ट चीज़ें सीखता है। जैसे बच्चा जब पेंसिल पकड़ना सीखता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी जैसे उसका मन करता है ऐसी वो लाइनें ड्रॉ करता है। फिर उसके बाद बच्चा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीख जाता है, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करेगा, एकदम सीधी लाइन। फिर उसके बाद बच्चा 2D शेप्स बनाएगा कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इस तरह की शेप्स बच्चा बनाना सीख जाता है। फिर उसके बाद वो 3D शेप्स बनाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये सरल से जटिल की तरफ ही तो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। फिर 3D ये बनाने के बाद इसमें पेंटिंग करेगा, अच्छा सा कोई पिक्चर बनाएगा। तो जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, सरल से जटिल की तरफ होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशेष की तरफ, सामान्य से विशेष की तरफ। जब भी आपने कुछ पढ़ाई की होगी, पहले आपने सामान्य चीज़ें की होगी, आपने 12th की होगी, वो सब बच्चे करते हैं। अब तो पहले से ही डिवीजन होने लग गया। जैसे आप 11th क्लास में आए थे तब आपके आर्ट, कॉमर्स और साइंस की स्ट्रीम डिवाइड हुई थी। इसी तरह से मतलब पहले आप सामान्य चीज़ें पढ़ते हैं, फिर आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स, 2 तरह की स्किल्स होती हैं बच्चे में। कौन कौन सी, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। अच्छा, अब ये ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या किसी को पता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जहाँ पर आपकी लार्जर मसल्स यूज होती हैं, जहाँ पर आपकी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। जैसे चलने में आपके पैर की बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, तो ये साइकिलिंग करने में आपके पैर की बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, स्विमिंग करने में आपके हाथ की मांसपेशियों का, पैर की मांसपेशियों का यूज हो रहा है। तो जहाँ पर आपकी लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होगा वो होते हैं आपकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और फाइन मोटर स्किल्स में कौन से आएंगे, जहाँ पर आपकी स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जहाँ पर आपकी स्मॉलर मसल्स का यूज हो रहा होता है। जैसे राइटिंग करने में, पेंटिंग करने में, ड्राइंग करने में, बटन लगाने में, नीटिंग करने में, यहाँ पर आपकी स्मॉलर मसल्स का यूज होता है। तो ये सब किस में आएंगी, ये सब आएंगी आपकी फाइन मोटर स्किल में। 2 तरह के होंगे, कौन कौन सी, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। तो पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, पहले बच्चे में लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे में स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले छोटा बच्चा है वो किसी खिलौने को उठाने के लिए पूरे हाथ का यूज करता है,
फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब उसकी फिंगर्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो उस खिलौने को फिंगर से ही उठा लेता है। तो डेवलपमेंट है वो हमेशा कैसे होगा, सामान्य से विशेष की तरफ रहेगा। एग्जामिनर आपको यहीं पर फंसा देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशेष की तरफ होगा। रिस्पॉन्स बिकम मोर स्पेसिफिक विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रिस्पॉन्स है वो उतने ही स्पेसिफिक होते जाते हैं। ये थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए लास्ट क्लासेस में जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें हम सभी कैरेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, क्योंकि हर एक बच्चे में अपने आप में यूनिक होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होते हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होता है, अनुमान लगा सकते हैं। डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है, यानी हर प्रकार के जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। डेवलपमेंट सिक्वेंशियल होता है, डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, ये लीनियर ना होकर स्पाइरल होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन और लर्निंग के इंटरेक्शन के कारण होता है। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल, ये सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, नेसेसिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, हम 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे में जितने भी प्रकार के चेंजेस आए सबकी स्टडी करते हैं। चाहे वो चेंज फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, हर प्रकार की चेंज को हम पढ़ते हैं। इन चेंज को पढ़ने के लिए हमने मेनली 4 स्टेजेस, बच्चे के डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस, मेनली 5 पढ़ते हैं। प्रीनेटल को उतना डिटेल में नहीं पढ़ते। हमारे काम की 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? एक आता है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर आता है लेटर चाइल्डहुड यानी बाद की बाल्यकाल की अवस्था, और फिर आता है एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था। हम ये 4 स्टेजेस पढ़ते हैं। इन 4 स्टेजेस में पर्टिकुलर एक स्टेज में बच्चा एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम टीचर बनकर एक क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे सामने लगभग 30 बच्चे होते हैं। हर एक 30 बच्चे में से हर एक बच्चा है वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में डिफरेंट है। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि हर एक बच्चे में अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है। किसके कारण? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होता है। तो अब बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको समझने के लिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो देखकर समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करके सीखेंगे। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस का लेवल अलग होता है, हर एक बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है वो डिफरेंट है, हर एक बच्चे की हेरिडिटी डिफरेंट है। तो हमें हर एक बच्चे को समझने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, ताकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करके चल सके। हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं कि हमें हर तरह के बच्चे को वेलकम करना है। हर तरह के बच्चे को वेलकम हम जब ही कर पाएंगे जब हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान होगा। तो पहला क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर आता है इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए बच्चे को समझना जरूरी है। बच्चे की नीड्स क्या हैं, बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, बच्चा किस तरह से सीखेगा, बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हैं, ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए। चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट 0 हो जाता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी जरूरी है। प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है एडोलेसेंस को, किशोर अवस्था में, जब बच्चे 12 से 18 वर्ष की उम्र में होते हैं।
क्योंकि उस टाइम बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, उनकी फिजिकल ग्रोथ एकदम से बढ़ जा रही है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, वहाँ पर बच्चे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम दे पाएंगे कब, जब हमें ये पता होगा कि एडोलेसेंस में बच्चे के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, और ये समस्याएं हर एक बच्चे के सामने आती हैं। उस समस्या के साथ बच्चा किस तरह से डील करे, हम बच्चे को हेल्प कर पाएं। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी स्कूल में जब बच्चा आता है तो वो सिर्फ एकेडमिक्स सीखने नहीं आता है, स्कूली शिक्षा, क्लासरूम में बैठ के आपने किताबी ज्ञान दिया, सिर्फ उसके लिए बच्चा नहीं आता है। स्कूल में बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, और पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं होता, अंदर से बच्चे का इमोशंस कैसे हैं, बच्चे की थिंकिंग कैसी है, वो सब चीज़ें पर्सनैलिटी में आती हैं। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए भी हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है, और हेल्दी एडजस्टमेंट के लिए। अब स्कूल से निकलकर बच्चे को रहना तो सोसाइटी में, समाज में रहना है। समाज के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिन नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है वहाँ पर परिवर्तन किया जाना है। यानी किसी भी पर्टिकुलर एक समाज में एडजस्ट होने के लिए जिन चीज़ों का आना चाहिए ताकि हम बच्चे को सिखा पाएँ, या फिर बच्चा अपने क्लासरूम में ही किस तरह से बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो पाए, इन सब चीज़ों के लिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी जरूरी होती है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो रहेगी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम हर एक तरह के जो एरिया हैं उसको डिस्कस करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, मोरल हो, इमोशनल हो, और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। हम एरियाज को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।